Yes, dear students, our next topic is solution with positive and negative deviation, part 1. Solution के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन कब होएगी, कौन से सॉल्यूशन में होएगी, और इसको स्टडी कर रहे हैं हम इस टॉपिक के अंदर सॉल्यूशन विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन को देखते हैं। In this solution, solute and solvent interactions are stronger। तो यही बात ध्यान में रखनी है कि जो सल्यूट को हमने सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करना है, उस सल्यूट के अंदर के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके खुद का जो अपना इंट्रैक्शन है, उनके अंदर जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और जो सॉल्वेंट के अंदर के मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये स्ट्रॉन्गर है देन सल्यूट एंड सॉल्वेंट। और ये इंडिविजुअल सल्यूट का और इंडिविजुअल सॉल्वेंट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होगा तब जब हम सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करके सॉल्यूशन बना देंगे, ठीक है ना। तो सल्यूट एंड सॉल्वेंट का सल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है सल्यूट के और सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन से। तो ऐसे सॉल्यूशन कहलाएंगे पॉजिटिव डेविएशन वाले। ओके, देन और देखते हैं। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। जो पार्शियल प्रेशर रहेंगे सॉल्यूशन के ग्रेटर रहेगा। पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब जो सल्यूट का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर है या सॉल्वेंट का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है? जब सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करके सॉल्यूशन बना दिया और सल्यूट सॉल्वेंट का जो टोटल वेपर प्रेशर है उससे ज्यादा है इंडिविजुअल वेपर प्रेशर को। तो कह रहे हैं द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। द इंट्रैक्शन बिकम वीकर, hence escaping tendency of molecule increase। तो इंट्रैक्शन बिकम वीकर, जब सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करना है तो उनका अंदर जो इंट्रैक्शन है, उनके अंदर जो फोर्स आएगा वो वीक है, ठीक है ना। इंट्रैक्शन बिकम वीकर, फोर्स कमजोर हो जाना है। हेंस एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज। तो फोर्स वीक होने से क्या होगा कि उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी, मतलब कि जब उसको टेम्परेचर मिलेगा सॉल्यूशन को तो उसके जो मॉलिक्यूल है वो एवेपोरेट करके एस्केप हो जाएंगे, वातावरण में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इंट्रैक्शन बिकम वीकर, तो जैसे एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है, पकड़ कमजोर है, तो वो मॉलिक्यूल थोड़ी सी भी हीट लेकर स्पेस में एस्केप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंट्रैक्शन बिकम वीकर, हेंस एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज। एग्जांपल फॉर ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन शो पॉजिटिव डेविएशन। तो प्रैक्टिकली देखा गया कि इथेनॉल और एसीटोन को जब भी मिक्स करा, इथेनॉल होएगा C2H5OH और एसीटोन 3 कार्बन वाला है C3 CH3CH3CO, ठीक है ना, एसीटोन। तो इथेनॉल एंड एसीटोन शो पॉजिटिव डेविएशन। प्रैक्टिकली देखा तो जो पॉजिटिव डेविएशन कर रहा है, इथेनॉल द मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड थ्रू intermolecular hydrogen bonding which are broken, hence exist positive deviation। ऐसे इसलिए हो रहा है कि एक्चुअली इथेनॉल के जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल थे उनके अंदर था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्स्ट्रा बॉन्डिंग थी, ठीक है ना, उनके अंदर मजबूती थी, पकड़ थी। तो जब भी उन दोनों को मिक्स करा तो जो एक्स्ट्रा वो पकड़ है वो कमजोर होगी, जो इथेनॉल मॉलिक्यूल के ऊपर एक्स्ट्रा जो पकड़ थी वो कमजोर होगी, ठीक है ना। तो मिक्स करने के बाद जो पकड़ कमजोर हो जाती है, इंट्रैक्शन वीक हो जाएगा, तो एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, उसके वेपर जल्दी बनेंगे, वेपर एस्केप ज्यादा हो जाएंगे। ओके, तो आगे देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन कैसे हो रही है। इसके अंदर कंडीशन रहेगा कि डेल्टा एच मिक्सिंग हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो मतलब जो हीट चेंज रहेगा ना
वो ज्यादा रहेगा जीरो से, और जो वॉल्यूम है वो भी ज्यादा रहेगा जीरो से, ठीक है ना। और डेल्टा एच मिक्सिंग एंड डेल्टा वी मिक्सिंग हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा। सॉल्यूशंस फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स, तो ऐसे जो मिक्सचर है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनका पांचवी कंडीशन पढ़ रहे हैं कि सॉल्यूशन फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स, ऐसे वो सॉल्यूशन मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स कम टेम्परेचर के ऊपर, मिनिमम बॉइलिंग का मतलब कम टेम्परेचर के ऊपर जो बॉयल हो जा रहे हैं। एजिट्रॉप्स का मतलब है मिक्सचर, ठीक है ना। ऐसे मिक्सचर जो कम टेम्परेचर के ऊपर ही बॉयल हो ही जा रहे हैं, ठीक है ना। उनका सल्यूट भी उसी टेम्परेचर पर बॉयल हो के वेपर बना रहा है, सॉल्वेंट भी उसी टेम्परेचर पर बॉयल हो के टेम्परेचर पर वेपर बना रहा है। तो कैसा होगा कि सेम टेम्परेचर, तो जैसे मान लिया कि कोई सल्यूट है कोई सॉल्वेंट है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। वो सल्यूट और सॉल्वेंट का हमेशा जो बॉइलिंग टेम्परेचर है अलग अलग होएगा, ठीक है ना। अगर कोई सल्यूट मान लीजिए कि 60 डिग्री सेल्सियस पर वेपर बना रहा है, तो दूसरा कोई सॉल्वेंट है लिक्विड वो 70 पर वेपर बना रहा है। लेकिन जब सल्यूट भी मान लो कि 65 पर वेपर बना रहा है और सॉल्वेंट भी 64.9 पर वेपर बना रहा है, नियरली इनका दोनों का वेपर बनाने का टेम्परेचर नियरली इक्वल है, तो उस समय हम बोलेंगे कि जो दोनों मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है, ठीक है ना। तो कम टेम्परेचर पर वेपर बनाने वाले मिक्सचर कहलाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एग्जाम्पल फॉर इथेनॉल 95% एंड वाटर 5% इज रेक्टिफाइड स्पिरिट, तो ऐसा स्पिरिट जिसके अंदर इथेनॉल तो 95% रहे और उसके अंदर 5% की इम्प्योरिटी वाटर का मिला दी हमने, ठीक है ना। तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हम रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट भी पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। एग्जाम्पल फॉर पॉजिटिव डेविएशंस, एग्जाम्पल्स कुछ प्रैक्टिकली प्रूव करके देखिए। तो ये सारी एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप मेमोराइज कर सकते हो, देख सकते हो। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है ये, चार पांच, अगर पांच के एग्जाम्पल आपके माइंड में रहे तो वेल एंड गुड। सोल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, अभी उल्ट करना है इसका। In the solution, solute and solvent interaction are weaker than solute solvent interaction। अभी क्या कह रहे हैं कि एक ग्लास में मान लो कि सल्यूट रखा है लिक्विड, ठीक है ना, किसी दूसरे ग्लास में रखा है सॉल्वेंट लिक्विड। सल्यूट जिस ग्लास में रखा है लिक्विड, उसके जो मॉलिक्यूल होंगे सल्यूट के उसके आसपास सारे सल्यूट मॉलिक्यूल है, उनके अंदर कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगा। ऐसे ही सॉल्वेंट वाले ग्लास के अंदर सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है उनके अंदर भी फोर्स ऑफ कोई ना कोई इंट्रैक्शन होएगा, ठीक है ना। तो अभी ये कह रहे हैं कि जो इंट्रैक्शन सल्यूट एंड सॉल्वेंट का है वो वीक है, वो वीक है। किससे वीक है? जब इन इन दोनों मिक्सचर को, इन दोनों जो लिक्विड को हम मिला देंगे, सल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिला देंगे, तो जो सोल्यूशन तैयार होएगा उसके अंदर जो सल्यूट एंड सॉल्वेंट का अब दोनों का अंदर जो इंट्रैक्शन होगा वो ज्यादा है, ठीक है ना। मिक्स करने के बाद मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन या फोर्स उनके अंदर ज्यादा आ गया। अभी क्या कह रहे हैं कि जो सल्यूट एंड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन है वो वीक है। किससे वीक है? सल्यूट एंड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन के। तो ये बना रहे हैं हमारे नेगेटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन। The partial vapor pressure of each component of solution is less than vapor pressure as expected according to Raoult's law। तो ये भी उल्टी बात कर दी। जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन है वो लेस होएगा, उनके अंदर इंट्रैक्शन है, लेस वेपर प्रेशर होएगा देन द वेपर प्रेशर एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउट लॉ, ठीक है ना। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जब दोनों कंपोनेंट को मिक्स कर दिया जाए तो उसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो हमें, जो हम महसूस कर रहे हैं वो कम मिलेगा हमें, ठीक है ना। वो कम क्यों मिल गया? बिकॉज सल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन बढ़ गया। जब सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करा कि उनके अंदर का फोर्स इंक्रीज हो गया, फोर्स इंक्रीज हो गया तो वो जल्दी वेपराइज नहीं हो सकेंगे, ठीक है ना, वेपर बन के स्केप नहीं कर सकेंगे। तो एक मॉलिक्यूल अगर वेपर बन गया और वो
मतलब एस्केप करने की कोशिश करेगा, ऊपर उठने की कोशिश करेगा, तो दूसरा पार्टिकल उसको पकड़े रखेगा, ठीक है ना, क्योंकि उनके अंदर फोर्स ज्यादा आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे जो राउट लॉ के अकॉर्डिंग हम फोर्स उनके अंदर या वेपर प्रेशर जो महसूस करते हैं भी ऐसा होना चाहिए, वो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या लेस हो जाएगा। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउट लॉ। देन देखते हैं थर्ड पॉइंट, द इंट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर। अभी दोनों को मिक्स करा तो इंट्रैक्शन तो स्ट्रॉन्गर होगी, देन हेंस एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज, तो उनका एस्केपिंग टेंडेंसी तो डिक्रीज होना ही है। मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म शो नेगेटिव डेविएशन। ऐसे जैसे पहले हमने पढ़ा था इथेनॉल एंड एसीटोन, अभी मिक्सचर है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म ऐसे दो सॉल्यूशन है जिनको मिक्स करने के बाद उनके अंदर का जो इंट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो ऐसे सॉल्यूशन हमें दिखा रहे हैं नेगेटिव डेविएशन बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल। अट्रैक्शन विल बी डेवलप्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी इंट्रैक्शन क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मिक्स करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। मिक्स करने के बाद जो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आना था उसके अलावा एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो मिक्स करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आने के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो एस्केपिंग टेंडेंसी है मॉलिक्यूल वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल है, और ये वाला मॉलिक्यूल ये एसीटोन है CH3CH3CO, ठीक है ना। तो एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा है, उसके एक तरफ भी CH3 है, दूसरी तरफ भी CH3 है, ये एसीटोन है। और ये मॉलिक्यूल जो है क्लोरोफॉर्म में एक कार्बन के साथ 3 क्लोराइड के एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के एटम के साथ जो बॉन्ड बनाएगा उसको बोल रहे हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी मॉलिक्यूल के अंदर। ये क्लोरोफॉर्म के अंदर जब थी तो उनके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी। तो ये वाला मॉलिक्यूल जब एसीटोन एक दूसरे के पास था तो उनके अंदर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी। जब भी इन दोनों को हमने मिक्स करा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जहां भी दिखाई देंगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर का ऑक्सीजन, उनके अंदर एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट, डेल्टा एच मिक्सिंग एंड डेल्टा वी मिक्सिंग मिनिमम रहेगा, मतलब लेस देन 0 रहेगा। तो आइडियल में तो पॉजिटिव डेविएशन में तो ज्यादा था डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग। तो इसमें डेल्टा एच और डेल्टा वी मिक्सिंग का जो वैल्यू वो 0 से भी कम आएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू में चला जाएगा डेल्टा एच वी और डेल्टा वी भी। द सोल्यूशन फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स, और ऐसे जो मिक्सचर है उनको वेपोराइज करने के लिए बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके अंदर का जो इंट्रैक्शन है वो बढ़ गया, वो फोर्स बढ़ गया मॉलिक्यूल के अंदर, तो उस फोर्स को तोड़ने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स ऐसे मिक्सचर बनेंगे जिनको ज्यादा टेम्परेचर से ही बॉयल किया जा सकता है, तो उनको बोलेंगे हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स। तो नेगेटिव डेविएशन को बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स, तो पॉजिटिव डेविएशन वालों को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स। तो जैसे एग्जांपल यहां दी है, वो पहले वाली एग्जांपल थी 95% इथेनॉल और 5% वाटर, ठीक है, रेक्टिफाइड स्पिरिट। अभी है नाइट्रिक एसिड 68% और 32% वाटर। तो 32% वाटर बाय मास मिलाएंगे तो ऐसे मिक्सचर जो बनेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स। Note: a binary mixture which cannot be resolved into component by distillation is called azeotropes. Azeotrope का डेफिनेशन बोला है कि एक बाइनरी मिक्सचर, दो कंपोनेंट वाला मिक्सचर विच कैनॉट बी रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट, जिसको तोड़ा ना जा सके, ऐसा मिक्सचर बना दिया बाइनरी दो कंपोनेंट का। कि अभी क्या करना कि मान लीजिए कि दो लिक्विड का हमने मिक्सचर बनाया, ठीक है ना, दो लिक्विड का मिक्सचर बना दिया, एक लिक्विड को सॉल्यूट देखा, एक को सॉल्वेंट बोल दिया, दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बना दिया बाइनरी कंपोनेंट। अभी क्या करना है कि दोनों को अलग करना है। अलग करने के लिए क्या करेंगे कि एक को हीट देंगे, एक के वेपर बनाएंगे, तो एक के वेपर पहले बन जाएंगे तो वो दूसरी साइड उसको इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन क्या होएगा कि जब एक कंपोनेंट के वेपर बनेंगे उसी वक्त दूसरी कंपोनेंट के भी वेपर बन जाएंगे, तो मतलब दोनों
दोनों के वेपर बन के ऊपर पाइप में जाके दूसरी जगह इकट्ठे हो जाएंगे, तो इन दोनों जो कंपोनेंट को अलग करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्योंकि उन दोनों का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो नियरली इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ऐसे कंपोनेंट जो बाइनरी सॉल्यूशन बनाए और जिनका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो नियरली इक्वल हो, उनको हम एजियोट्रॉप बोलते हैं। और ऐसे मिक्सचर को अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ना मुश्किल होता है। तो कहेंगे कि बाइनरी मिक्सचर विच कैनॉट बी रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट बाय डिस्टिलेशन कॉल्ड एजियोट्रॉप्स, और solution which distill without a change in composition at a particular or constant temperature is called azeotropic mixture. वेपर प्रेशर कर्व फॉर सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन आर गिवन। तो आप बुक में भी देखोगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन का कर्व भी बनेगा। जैसे राउट लॉ का हमने ग्राफ बनाया था, तो राउट लॉ के लिए क्या किया था, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के अंदर ग्राफ बनाया था। इसको डिटेल में स्टडी कर रखा है, ठीक है ना। तो वो क्या लाइन थी, एक P1 लाइन आई थी, ठीक है ना, एक P2 लाइन आई थी। इन दोनों को मिक्स करके टोटल P1 P2 टोटल एक लाइन आई थी, ठीक है ना। पॉजिटिव डेविएशन क्या होएगा, जो P1 लाइन है, ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखो डेविएट हो गया, भटक गया ऊपर की तरफ, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो P2 वाला भी ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया, और अभी टोटल जो ग्राफ है वो भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ सरक गया, तो इसको बोलते हैं कि ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया। तो अंडरस्टूड है कि नेगेटिव डेविएशन भी राउट लॉ की ऐसे ही बनेगी। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जब ग्राफ लेंगे तो नेगेटिव डेविएशन जो है नीचे की तरफ, तीनों ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएंगे। इंडिविजुअल P1 का, P2 का और टोटल का भी जो नीचे की तरफ ग्राफ आ जाएगा, इसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। एग्जाम्पल फॉर नेगेटिव डेविएशन, जैसे पॉजिटिव डेविएशन के लिए अंदर भी आपने कुछ सोल्यूशन मिक्सचर सोच रखे हैं, 4-5 नोट करे होंगे, तो इसको भी नोट करो। ये 5-6 सोल्यूशन आप लोग को इनमें से कम 4-5 याद रहने चाहिए कि नेगेटिव डेविएशन कौन से मिक्सचर बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बस इसी में से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे, ठीक है ना। एक एमसीक्यू क्वेश्चन लेते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड एनहेप्टेन इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन इथेनॉल और एनहेप्टेन। देखते हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन बनाता है, नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन, और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। ओके, इथेनॉल और एनहेप्टेन, क्योंकि अभी 6-7 जो एग्जाम्पल है देखी होगी, उसको नोट करा होगा, तो आप आंसर दे सकते हो। आंसर इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। ओके जी बेटा, नेक्स्ट साडा टॉपिक रहेगा सॉल्यूशन विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन पार्ट 2।